नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। हम बहुत ही खूबसूरत मौसम में लंदन में खड़े हैं और जब इतना खूबसूरत मौसम होता है तो कभी कभी हम चाय चैट को बाहर ले आते हैं और बाहर ही बैठ के चाय समोसे खाते हैं। लेकिन आज बाहर आने का एक और मकसद भी है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और सवाल है गीता महोत्सव पर जो होने वाला है लंदन में। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी चाय चैट पर, लेकिन अब हम इसकी और भी डिटेल्ड किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में हमारे साथ हैं बहुत सारे बच्चे। जी हाँ, और महाराज जी जो खास तौर पे गीता महोत्सव के लिए आए हैं, गीता मनीषी हैं। इनसे हमने वही तो हमारे चाय चैट पे अब रेगुलर हो गया है। इन सब बच्चों के गीता को लेकर जो सवाल हैं वो सब बच्चे पूछेंगे। आज सवाल बच्चे पूछेंगे, मैं सिर्फ माइक इधर से उधर करती रहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी आप तैयार हैं? देखिए बच्चों की सेना तैयार है। भगवत गीता बच्चों को विशेष प्रिय होनी चाहिए और गीता का भी बच्चों से बहुत प्यार है। आप भगवत गीता में पाएंगे बच्चों को जैसे माँ बच्चे को लोरियां देती है, माँ बच्चे को वात्सल्य देती है, तो गीता माता भी बच्चों को विशेष वात्सल्य देने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। और कृष्ण की लीला किसको नहीं पसंद? एवरीवन लाइक्स कृष्ण। हु लाइक्स कृष्ण? हाँ, हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर देंगे बिकॉज ये यहाँ के बच्चे हैं। बट लेट्स फिगर आउट कि बच्चों को कितना गीता के बारे में मालूम है। पर उससे पहले हर चीज का श्री गणेश होता है गणेश स्तुति से। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्री गणेश करते हैं तो सबसे पहला सवाल कौन पूछने वाला है महाराज जी से गीता पर? What is the best type of योग, कर्म योग और धर्म योग? हाँ, बेस्ट टाइप ऑफ योग, कर्म योग या धर्म योग? योग या धर्म योग? बड़ा कठिन सवाल है भाई। कठिन उतना नहीं है, लेकिन बच्चा एक पूछ रहा है कि कर्म योग या धर्म योग, व्हाट इज द बेस्ट योग, तो तब निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। गीता के अनुसार बेटे कर्म ही धर्म है और धर्म उस समय पूरा होता है मनुष्य का जब वो अपने कर्म को अच्छे ढंग से करता है। और गीता कहती है कि जो जहाँ है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से फुलफिल करे तो वो उसका धर्म है। तो धर्म के साथ कर्म को निभाना यानी डिलिजेंटली डू योर वर्क। हाँ, नो चीटिंग, डिलिजेंटली। अच्छा, दूसरा सवाल, टेल मी। How did Krishna tell Arjun so many things in one go? एक ही बार में कृष्ण ने इतनी सारी बातें कैसे सिखा दी अर्जुन को? संपूर्ण अवतार हैं कृष्ण, ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं। और इसलिए जब अर्जुन सामने है तो वो सब कुछ जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम्स उस समय अर्जुन की थी और अर्जुन की ही नहीं पूरे विश्व की थी, जो जो प्रॉब्लम्स वो कृष्ण जानते थे, क्योंकि कृष्ण नोज व्हाट वाज इन द पास्ट, व्हाट वुड बी इन द फ्यूचर और व्हाट इज इन द प्रेजेंट। कृष्ण नोज एवरीथिंग एंड और इसलिए कृष्णा ने जो भी कहा सब कुछ जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि प्रारंभ में क्या प्रॉब्लम्स थी इन द पास्ट और आगे फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन और थ्रू अर्जुन फॉर द होल ह्यूमन बीइंग भगवान कृष्ण ने क्लियर किया। कितना समय, मतलब डू वी हैव अ टाइम स्केल कि कितना वक्त? उस समय वैसे तो आज भी हम अगर गीता पढ़ें तो गीता पढ़ने में, पूरी गीता में इट हार्डली टेक्स 1.5 आवर। और उस समय जब गीता उपदेश हुआ तो उस समय गीता उपदेश में हमें लगता है कि 40-45 मिनट में सब कुछ हो गया होगा। क्या बात है। In 45 minutes everything about life you get to know if you read गीता। अच्छा, I'll come here। अब मैं इनसे अच्छा, सबको पता है गीता क्या है? Everyone knows what is गीता? Can I come to anyone to ask? It's our holy book and उसमें कृष्ण जी की सारी लाइफ की स्टोरीज हैं
and उन्होंने कैसे सबको सिखाया. ये आप सही करेंगे. अच्छा ठीक है. What do you think, Geeta? Is I think it's a book full of things for us to learn from so that we have guidance. okay? It's the stuff that Krishna told Arjun because he didn't want to fight. So Krishna told the teachings of Krishna to Arjun, basically. The teachings of Krishna to Arjun. गीता में हमें लगता है कि ये जो आप बच्चों से जो क्वेश्चन कर रहे हैं और बच्चे जिस ढंग से अपने मन की बात कर रहे हैं, कि भारत में आप देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आजकल मन की बात पे बहुत जोर देते हैं, तो जिस ढंग से बच्चे अपने मन की बात कर रहे हैं तो हमें वो देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है. और भले ही बच्चे ने कहा कि भगवद गीता में कृष्णा की लाइफ स्टोरी है, हम उसको इस रूप में लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ने गलत कहा, लेकिन कृष्णा का जो लाइफ कंडक्ट है, जीवन का व्यवहार है, वो गीता में है ही. और फिर जो एक इधर बच्चे ने कहा कि टीचिंग्स ऑफ कृष्णा टू अर्जुन, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए अर्जुन के लिए वो है ही गीता में, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा. तालियां तालियां तालियां. अच्छा, नाउ योर क्वेश्चन. थोड़ा बिगर गर्ल के पास भी जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे. हाँ, आई हैव बीन टोल्ड दैट ही नोज गीता कंठस्थ. Can you achieve moksha just by doing good karma? Let me come this side. वाह. Can you achieve moksha by doing? गुड कर्मा. हाँ, हमें लगता है कि एक बच्चे के द्वारा ये प्रश्न मोक्ष करना मतलब कि कैन यू अचीव मोक्ष बाय गुड कर्मा, बिल्कुल बच्चे हो सकता है. कर्म अच्छे ढंग से करो तो कर्म अपने आप में मोक्ष का साधन है गीता के अनुसार, क्योंकि कर्म ही हमारा शास्त्र कहता है कि कर्म ही मनुष्य को बांधते हैं और कर्म ही मोक्ष का कारण बनते हैं. अगर आप कर्म मन में जेलस, हेटर्ड, मन में बहुत इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स लेके आप कर्म कर रहे हैं, तो आप निश्चित समझो कि आपका कर्म आपके अपने लिए एक बंधन बन रहा है. और जब आप कर्म खुले मन से करते हैं, जब आप कर्म बिल्कुल शांत भाव से करते हैं, नो जेलस, नो हेटर्ड, नो नथिंग इन द माइंड, जब आप खुले मन से कर्म करते हैं तो कर्म मोक्ष बनता है. और विशेष रूप से जब आप अपनी कर्म के प्रति लॉयल होते हैं, जब आप अपने कर्म के प्रति सिंसियर होते हैं, और जब आप कर्म को इस रूप में करते हैं कि भगवान का भाव, भगवान की कृपा, तो हर कर्म मोक्ष का साधन बन सकता है, बन जाता है. 10 on 10 मिल जाता है फिर. If you are good. अच्छा, now I want all of you to ask very questions that are really bothering you from your school and you need answers to. Big questions मत पूछो, अपने से जुड़े हुए सवाल पूछो. हाँ, आपको गीता का, आपको कंठस्थ है गीता? जी. बोलिए, श्लोक सुनाइए. कुछ भी आपको जो ठीक लगे, फिर महाराज जी बताएंगे. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संकोऽस्त्व कर्मणि. मतलब पता है जी. क्या है बेटा? Do your duty with the intention to do your duty, and don't keep yourself attached to the outcome. So what would happen? To the outcome. सुंदर. हाँ, पूरे नंबर? बहुत सुंदर. ताली ताली. क्या बात है? ताली बजाए ना बजाए, हम तो इस बच्चे के इस क्वेश्चन पे ताली बजाएंगे कि पहली बात तो इस बच्चे ने जो इस श्लोक चैंटिंग की और जो प्रोनाउंसिएशन इस बच्चे का था, उच्चारण, वो वास्तव में रियली गुड. और जो उसने अर्थ बताया कि कर्म करो विद फुल इंटेंशन, पूरी एकाग्रता के साथ अच्छे ढंग से अपना कर्म करो, लेकिन आउटकम क्या है उस पर ध्यान ना दो. तो ये वास्तव में कर्म का है. आउटकम ही परेशान करती है. आउटकम यदि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो मन परेशान होगा ही. और इसलिए पहले से आउटकम नहीं, और जो एनर्जी हमें आउटकम की चिंता में लगानी है वो हमने कर्म में कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम आएंगे. अच्छा, anyone has a question which is
really bothering them, but it is not a big one. I want the child question which you have in your mind, which Gita can solve. Do you have? When was the Gita made? When was the Gita made? Gita was not made. Gita Spoken. so not written, but Gita was spoken by Lord Krishna to Arjuna. गीता लिखी भी नहीं गई, गीता बनाई भी नहीं गई. गीता का उपदेश हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, और आज से 5156 वर्ष पूर्व हुआ. 5156 years back, Gita उपदेश was delivered by Lord Krishna to Arjuna. बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, you have asked him. Yes. Any question? Why didn't Arjun want to fight? Why didn't Arjun want to fight? Why did? Why did Arjun not want to fight? क्योंकि उस समय अर्जुन के सामने अर्जुन के गुरु थे, जहाँ से अर्जुन ने शिक्षा ली, और अर्जुन के सामने पितामह थे जो उनके एंशिएंट वो थे, कुल के बड़े थे. तो इसलिए अर्जुन को लगा कि मैं युद्ध के द्वारा अपने पूर्वजों पे, अपने बड़ों पे, अपने गुरुजनों पे क्यों उनका वध करूं, क्यों उन पर बाण चलाऊं. तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली लाइफ में भी. When we don't want to fight our own, then why would he fight? Why would we want to? फाइट, वैसे तो फाइट को अच्छा नहीं कहा जा सकता कि हम ये कहें कि कलह लड़ाई अच्छी है. लेकिन आप देखें कि सीमा पे खड़ा हुआ एक सैनिक, उस समय जबकि युद्ध थोप दिया गया हो, उस समय सीमा पे खड़े हुए सैनिक का क्या कर्तव्य है? अगर वो कहे कि मैं आई डोंट वांट टू फाइट, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं. उस समय तो उसको फाइट करना ही पड़ेगा. अगर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उस समय बाउंड्री पे खड़ा हुआ कोई सोल्जर ये कहे आई डिडंट फाइट, आई डोंट वांट टू फाइट, तो दैट इज नॉट, वो गड़बड़ हो जाएगी. वो उसका धर्म है. आ जाओ बेटा जल्दी. If you read the Bhagavad Gita properly, will you know everything there is to know about life? If you read Bhagavad Gita properly, तो क्या जिंदगी के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा? Nice question. भगवद गीता अपने आप में in itself is answer, is in itself is a solution to each and every problem facing the world today. जो भी समस्या आज विश्व, भले ही बच्चों को पढ़ाई को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवद गीता में है. अगर कोई ये सोचता है कि मेरा मन बहुत टेंशन में रहता है, टेंशन, सफरिंग, वेवरिंग्स, तो उसका सॉल्यूशन गीता में है. हर बात का समाधान गीता हर चीज का समाधान है. और गीता का समाधान है धर्म के साथ कर्म किया जाए. सबसे बड़ी बात, हाँ, धर्म के साथ कर्म किया जाए. और इसी गीता महोत्सव में गीता के बारे में, और गीता क्या कहती है, गीता जिंदगी को कैसे जीना सिखाती है, इन सब की चर्चा होगी 9, 10, 11. और इस प्रोग्राम में क्या है ये हम अगले सेगमेंट में जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुरुक्षेत्र बोर्ड के लोग, उनसे भी बात करेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल द चिल्ड्रन. बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद. गीता मनीषी, ज्ञानानंद जी महाराज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और गीता महोत्सव में खास तौर के लिए आए हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन चाय चैट. We are going to tell you where is Gita Mahotsav. It's all free of charge to attend. So we're going to talk to the officials very shortly. Stay tuned on Chai Chat.